और अब बात कर लेते हैं इंडिया खेमे की। दिल्ली में बिहार के लिए इंडिया की बैठक जारी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर सीटों को लेकर मंथन हो रहा है। आरजेडी की तरफ से मनोज झा बैठक में शामिल हुए हैं। कांग्रेस और सीपीआई एमएल के प्रदेश नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। पशुपति पारस, मुकेश सहनी भी इंडिया के संपर्क में है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। तो एक तरफ चिराग पासवान ने खुले तौर पर कह दिया है कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चाचा जी जो निर्णय लेंगे वो मंजूर होगा। और इस बीच खबर आ रही है कि पशुपति पारस, मुकेश सहनी इंडिया के संपर्क में हैं। अब इस बीच बड़ा सवाल यह है कि इंडिया में बिहार पर फाइनल फॉर्मूला कब तक तय हो जाएगा। कुछ जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट में सीटों पर दरअसल खींचतान चल रही है। आरजेडी 28 से 30 सीटों पर दावा कर रही है। कांग्रेस को 9, सीपीआई एमएल को 3 सीट ही देने को तैयार है। खबर यह है कि बेगूसराय और कटिहार से कांग्रेस लड़ना चाहती है और ये जो दोनों सीटें हैं वो आरजेडी देने को तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर जो खींचतान है वो अब भी जारी है। लेकिन इस बीच बैठकों का दौर भी जारी है। जैसा कि हमने आपको बताया, मुकुल वासनिक के घर पर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि यहाँ पर भी सीट शेयरिंग पर आखिरी मुहर लग सकती है। लेकिन तस्वीर कब तक साफ होगी, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली से कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ेंगे आपसे कुछ ही देर बाद। लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, जहाँ पर दिल्ली में बिहार के लिए इंडिया की बैठक भी चल रही है, क्योंकि फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है। कुछ सीटों को लेकर अब भी दलों में खींचतान चल रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, इंडिया में शामिल हो सकते हैं पप्पू यादव। पटना में पप्पू यादव लालू और तेजस्वी से मिले हैं। पप्पू यादव ने कहा है बिहार में इंडिया को मजबूत करने पर चर्चा हुई। बीजेपी को जीरो पर आउट करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई, ये कहना पप्पू यादव का। तो ये बड़ी खबर आ रही है इंडिया खेमे से, जहां पर अलग अलग दलों की बैठक हो रही है। कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे इंडिया को कुछ सीटों तक सीमित रखा जा सके। पप्पू यादव ने इस कड़ी में क्या कहा, जरा सुनिए। एक परिवार के नाते जब भी वो किसी ईडी, सीबीआई या बीमार थे, हमेशा हमारी मुलाकात होती रही। हमेशा उस परिवार के साथ हम खड़े रहे। हमारे और लालू जी के जो राजनीतिक रिश्ता तो रहा नहीं कभी। हमारा और लालू जी का रिश्ता कंप्लीट रूप से एक भावनात्मक रिश्ता रहा है और ना हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। कल हम लोग पूरा परिवार थे। कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे दो सहयोगी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कुमार विक्रांत और रुपेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक एक का दोनों का रुख करेंगे। विक्रांत, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, दिल्ली में बिहार के लिए इंडिया की जो बैठक चल रही है मुकुल वासनिक के घर पर, उस पर क्या लग रहा है? सीटों पर जो मंथन चल रहा है वो किसी नतीजे पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बहुत 3 बड़े पेच थे। एक तो सबसे पहला पेच था पप्पू यादव को लेकर के। कांग्रेस चाहती थी पप्पू यादव को पूर्णिया से जनाधिकार पार्टी जो उनकी पार्टी है उससे या फिर उनका कांग्रेस में मर्ज करा के उनको लड़ाया जाए। पहले आरजेडी उसके लिए तैयार नहीं थी, तो ये पेच सुलझता हुआ दिख रहा है। दूसरा बड़ा पेच है, कांग्रेस बेगूसराय की सीट कन्हैया कुमार के लिए चाहती है, उस पर चर्चा हो रही है। तीसरी अहम बात यह है कि मीरा कुमार जो कि सुरक्षित सीट सासाराम से लड़ती आई हैं, उनके बेटे के लिए वो काराकाट की सीट चाहती हैं, क्योंकि उनके जो पति हैं वो सुरक्षित सीट से नहीं है, सुरक्षित जाति से नहीं है, वो ओबीसी से आते हैं, तो बेटा उनका सुरक्षित सीट से नहीं लड़ सकता। तो ये कुछ पेच हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो कटिहार सीट तारिक अनवर के लिए कांग्रेस पार्टी चाहती है। तो ये छोटे छोटे पेच हैं जिनको सुलझाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस की तरफ से मुकुल वासनिक वहाँ पर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह मौजूद हैं, और आरजेडी से मनोज झा जो कि कॉन्फिडेंट हैं तेजस्वी यादव और लालू यादव के, वो इस पर चर्चा कर रहे हैं। माना जा रहा है अगले 1-2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी और गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा। माना जा रहा है तकरीबन 9 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। जी, महत्वपूर्ण अपडेट। इस बीच रुपेश का भी रुख कर लेते हैं। रुपेश, पटना में पप्पू यादव लालू और तेजस्वी से मिले हैं और यहाँ पर कुल मिलाकर जो बिहार की खासतौर पर बात करें तो इंडिया गठबंधन से अब तक कोई पॉजिटिव संकेत मिले नहीं है। कुछ सीटों पर तो ज्यादातर पेच ही फंसा हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको, क्लैरिटी कब तक मिलेगी? देखिए, बिल्कुल आज जो बैठक हो रही है उसमें
तमाम सीटों के लिए, यानी कि 40 सीटों के लिए अगर सहमति नहीं भी बनती है, क्योंकि आरजेडी 25 से 26 सीटों पर लड़ना चाहती है और कांग्रेस के लिए वो 8 से 10 सीटें देना चाहती है और 3 सीट वाम दलों के लिए। अगर पशुपति कुमार पारस, ये थोड़ा इंतजार होगा कि अगर पशुपति कुमार पारस अगर इंडी अलायंस में आते हैं तो 2 सीटें हाजीपुर और समस्तीपुर, जबकि पशुपति पारस ये चाहते हैं कि जिन 6 सीटों पर पिछली बार एलजेपी ने चुनाव लड़ा था वो सारी 6 सीटें उनको दे दी जाए। ना सिर्फ वो अपने भतीजे चिराग पासवान के खिलाफ लड़ेंगे, बाकी जो 5 सीटें हैं उन तमाम सीटों पर वो अपना उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। तो थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि कांग्रेस भी इंतजार करेगी। हालांकि पहले चरण में जिन 2 सीटों पर चुनाव होने हैं, 4 सीटों में, वो 2 सीटें नवादा और जमुई, उन दोनों सीटों पर पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़ना चाहते हैं। लिहाजा ये भी रणनीति बनेगी कि पहले 2 चरण के 9 जो सीटें हैं, 4 और 5, इन 9 सीटों के लिए ही पहले उम्मीदवार या फिर गठबंधन तय कर लिया जाए, उसका ऐलान कर लिया जाए। उसके बाद बाकी जो शेष सीटें बचती हैं, क्योंकि बहुत सारी पेचें हैं, उन तमाम पेचों खम को सुलझाने में वक्त लगेगा। तो उस वक्त की नजाकत और नॉमिनेशन का दौर भी शुरू हो जाएगा पहले चरण के लिए। इसीलिए बैठकों का दौर भी जारी है। पटना से लेकर दिल्ली तक हम देख रहे हैं इंडिया में बैठकों का दौर जारी है। क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इसके लिए दोबारा आप दोनों का हम रुख करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया